चलिए ठीक है। तो हमने वैसे तो ये पीडीएफ का जो संबंध प्रकरण था, संबंध प्रकरण को हमने खत्म कर लिया था, राइट। और उसके 4 जो आयाम थे, मतलब 4 टॉपिक थे, उनमें हमने इसको बांटा है संबंध प्रकरण को। और अब हम आखिरी में पहुंच चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः शिवाय। चलिए, तो आज का जो संबंध प्रकरण से संबंधित अध्याय है, ये लास्ट अध्याय है जिसको हमने चौथा अध्याय नाम दिया है। और इसमें हमने जो करना है वो ये करना है कि जो भी शब्द चर्चा किए हैं उनके बहुवचन की चर्चा करेंगे। जो भी शब्द हमने पढ़े हैं उनका बहुवचन हम इसमें डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने अब तक देखा, मम पुस्तकम, मम विद्यालयः, मम माता, मम भ्राता, मम विद्यालयः, मम पिता, मम स्यूतः, मम भगिनी। इस तरह के हमने वाक्य बनाए थे। मम से संबंधित था। फिर हमने कहा तव, तव मतलब तुम्हारा, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तुम, इस तरह से तव। फिर तीसरा था भवतः। इसमें भी कहा कि इसको हम कहेंगे आपका। भवतः मतलब आपका, वो भी पुल्लिंग में। भवत्याः मतलब आपका, स्त्रीलिंग में। और फिर अकारांत की चर्चा की थी। बालकस्य मतलब बालक का, छात्रस्य छात्र का। आकारांत में चर्चा की थी बालिकायाः यानी बालिका का, छात्रायाः छात्रा का। ये इस तरह से हमने चर्चा की। फिर इकारांत, इकारांत मतलब जैसे कवि है तो कवि का, गुरु है तो गुरु का। जैसे इकारांत में आपका था कवि, तो कवि में कवि इस तरह से है, और उसका क्या बनेगा, कवे है। कवि है तो कवे है। रवि ही है तो रवे है। इसका अर्थ है कि रवि का, कवि का। फिर उकारांत, उकारांत जैसे गुरु, तो उसको हो जाता है ओहो, गुरो हो। इस तरह से गुरो हो ये लिखा है, उ को ओ हो जाता है और विसर्ग लगेंगे। साधु का भी ओ हो जाता है, फिर विसर्ग लगेंगे, जैसे साधो हो। इस तरह से फिर हमने आगे चर्चा की सरस्वती, यानी बड़ी ई का नाम है। तो वहां अगर हमें का के की ऐसा बनाना है तो कुछ नहीं करना था, सरस्वती हमें लिखा ही मिलेगा। और उसमें क्या करना है, जैसे ये सरस्वती हमने लिखा, तो सरस्वती का आखिरी का ये ई हटाना है। तो ये त बच जाएगा हलंत, हलंत इस तरह से। और इसमें जोड़ दीजिए याहा, त के बाद याहा, तो बन जाएगा सरस्वत्याहा। ये लिखा है नीचे, ठीक है। त प्लस याहा, ये जिस तरह से आधा त और याहा, तो बन जाएगा सरस्वत्याहा। वेरी इजी। फिर उसके बाद हमने देखा था भगिनी है। ये भी बड़ी की मात्रा वाला अंत नाम है, जैसे यहाँ लिखा है ये भगिनी। तो भगिनी में भी क्या करना था, भगिन मतलब न हट जा, बड़ी ई हट जाएगा तो ये न हलंत हो जाएगा, और इसमें याह जुड़ जाएगा तो बन जाएगा भगिन्याह। इस तरह से। अब पितुहु है, मतलब पिता, पिता शब्द का बनता है पितुहु। पिता शब्द के लिए बनता है पितुहु, ये लिखा है। माता के लिए मातुहु, भ्राता के लिए भ्रातुहु। वो क्या नियम था, तो कुछ ज्यादा बड़ा नियम नहीं था। यहाँ से आपको बड़ा आ हटाना है और उहु लगाना है, इस तरह से। तो जैसे अगर हम पिता में से बड़ा आ हटा देंगे तो बचेगा पित, और इसमें हम उहु लगा देंगे तो बन जाएगा पितुहु, इस तरह से।
ये नियम बस थोड़ा सा याद रखने वाला है और कुछ नहीं है इसमें। इतना सा इसका नियम हमने जाना। अब फिर हमने देखना है कि ये जो भी शब्द हमने पढ़े हैं, अगर इनसे संबंधित बहुवचन बहुवचन की बात आ जाए कि बहुवचन कैसे बनेगा, उसको अगर हम जान लें तो संबंध प्रकरण यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर प्रकरण से संबंधित वाक्य आपको जहां भी मिलेंगे संस्कृत में, आप आसानी से उनका अर्थ बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत इजी है ये भी। जैसे इसको देखते हैं हम। मम है, मम के सामने लिखा है अस्माकम। जैसे हमने बोलना था मम पुस्तकम यानी मेरी पुस्तक, तो उसको हम कह सकते हैं, अगर बहुवचन में कहना है, एक वचन है तो मेरी पुस्तक, बहुवचन है तो हमारी पुस्तक, तो हमारे को कहेंगे हम अस्माकम पुस्तकम, अस्माकम पुस्तकम। जैसे हम कहते हैं अस्माकम देशः, हमारा देश, अस्माकम देशः, अस्माकम ग्रामः, इस तरह से। तो अस्माकम देशः, अस्माकम ग्रामः, इस तरह से आपको लगाना है। और अगर तव है तो उसका बहुवचन है युष्माकम। तो आप सिमिलरली जिस तरह से आपने अस्माकम कहा, उसको युष्माकम कह सकते हैं। जैसे युष्माकम ग्रामः, आपका गांव, सभी का गांव। आप नहीं, यहाँ तुम्हारा गांव, तुम सभी का गांव, क्योंकि तब मतलब होता है यहाँ, तब मतलब होता है तुम, और तब का बहुवचन तुम्हारा होगा। तो युष्माकम ग्रामः। फिर उसके बाद जो आगे शब्द देखा था भवतः, भवतः मतलब आपका, और भवताम मतलब आप सभी का। वो भी किसके लिए? तो पुल्लिंग यानी मेल। मेल के लिए अगर हमें कहना है भवताम, तो इस तरह से बनेगा भवताम। और अब स्त्रीलिंग में है तो भवती नाम। यहाँ थोड़ा सा अंतर करने की जरूरत है। अगर पुल्लिंग में है भवतः तो भवताम, और अगर स्त्रीलिंग में भवता भवत्याः तो भवती नाम। इतना सा है, ये जान लीजिए। अब वाक्य बनाएंगे। जैसे भवताम कार्यः, आप सभी का जो कार्य है, कार्यम, भवताम कार्यम, आप सभी का जो कार्य है वो। भवती नाम प्रयासः, आप सभी का जो प्रयास है, स्त्रीलिंग में, यानी स्त्रीलिंग में बहुत सारे लोग हैं और उनको हम आप कह के कहते हैं, तो भवती नाम प्रयासः। उसी प्रकार अगर हम कहें बालक है तो एक वचन में बालकस्य बनेगा, और अगर बहुवचन बनाना है बालका नाम। जैसे हमें कहना है बालका नाम कक्षा, बालका नाम पिता, बालकों के पिता, बालका नाम गुरुः, बालका नाम शिक्षकः, इस तरह से छात्राणाम शिक्षकः। यहाँ बालकानाम छात्राणाम थोड़ा सा अंतर है, उसका अंतर मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। वो ये है कि जब भी न के पहले र या श दिखे, सामान्यतः इतना जान लें कि न के पहले अगर र या श हो, मूर्धन्य षकार, तो न को ण हो जाता है। यहाँ देखेंगे छात्र में र है, तो इसलिए न को ण हो गया है, और कुछ नहीं है। बाकी नाम था पहले, वो अब नाम बन गया है। जैसे भवती नाम, भवताम, तो बहुवचन में या तो आपको इसको छोड़ करके या तो आम दिखेगा, या नाम दिखेगा, या फिर वही नाम को जो नाम होता है वो दिखेगा। इन तीन के अलावा कभी कुछ भी नहीं दिखेगा, इनको छोड़ करके। नाम, नाम या आम, इस तरह से। तो यहाँ भी देखिए बालिका है तो बालिका नाम। अब ये बालिका नाम है, बालका नाम गलती से हो गया है, बालिका नाम, ठीक है, बालिका नाम। जैसे बालिकायाः, एक बालिका का, बालिका नाम बहुत सारी बालिकाओं का, बालिका नाम कक्षा, बालिका नाम माता, बालिकाओं की माता, बालिका नाम भ्राता, बालिकाओं के भ्राता,
हो सकते हैं। उसी तरह छात्रायाः तो छात्राणाम, जैसा मैंने बताया था कि नाम को नाम होता है जब न कोणा हो जाता है। क्यों? क्योंकि न के पहले अगर र आए, रकार आए तो र रस्सी का आता है तो न कोणा हो जाता है। ये सामान्य सा नियम था। जैसे छात्रायाः है तो छात्राणाम। अब कवेः है, अब देखिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखिए अब ये बिल्कुल थोड़ा सा नया है। जैसे अब तक हमने पढ़ा था कि कुछ नहीं था, बालक है तो बालक का नाम आनाम कर दीजिए, छात्र है तो छात्राणाम, बालिका है तो बालिका नाम। इसमें तो और सरल है, बालिका लिखिए और नाम लगा दीजिए, छात्राणाम। इस तरह से भवती था तो भवती नाम। तो स्त्रीलिंग में बहुत सरल है, नाम लिखिए, मतलब वो नाम जो है, जैसे भवती है तो भवती लिख करके और पीछे नाम लगा दीजिए, तो भवती नाम। छात्रा है तो छात्राणाम हो जाएगा, नाम लगा दीजिए, इतना सा है। अब उसके बाद यहाँ जो हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। यहाँ जो देख रहे हैं वो है कवि। जैसे कवि शब्द है ई और विसर्ग है, तो क्या करना है, यहाँ पर ये विसर्ग हटा करके बड़ी की मात्रा हटा करके छोटी की मात्रा हटा करके बड़ी की मात्रा लगाना है और नाम लगा देना। कवि है तो कवि नाम, ठीक है। हरि है तो हरि नाम, क्योंकि र है तो र कोणा हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको। हरि नाम इस तरह से बनेगा, रवि नाम इस तरह से, ठीक है। यहाँ र को मतलब न कोणा नहीं हुआ, क्योंकि न के तुरंत पहले र नहीं आया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बीच में व है, इस कारण से न ही रहा, ठीक है। तो रवि है तो रवि नाम, कवि है कवि नाम, हरि है हरि नाम। जैसे कवि नाम कृतयः, मतलब कवियों की कृतियां, इस तरह से। आगे देखते हैं गुरु। इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, जिस तरह से ई को ए हुआ था यहाँ पर, कवि है तो कवेह बन गया था, और उसके बाद बहुवचन कवि नाम। यहाँ उ को ओ बना है तो बहुवचन। जैसे देखिए थोड़ा सा गौर कर, उसी तरह यहाँ भी जो गुरु है, गुरु की छोटी मात्रा जो यहाँ लगी छोटी, उसको क्या करना है, अब बड़ी कर देना है और नाम लगा देना है। था नाम, लेकिन र के कारण मैंने बताया, र के कारण ये हो गया है नाम, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद उसी तरह से आगे देखते हैं साधु है। तो साधु छोटी की मात्रा थी, मतलब छोटे ऊ की मात्रा थी, लेकिन जैसे ही हमने बहुवचन बनाया वहां पर आपकी बड़े ऊ की मात्रा हो गई इस तरह से, और नाम लगा दिया। अब चूंकि यहाँ र तो है नहीं, श भी नहीं है, तो नाम का नाम रहा, इतनी सी बात है। तो गुरु हो गुरु नाम, साधो हो साधु नाम, इस तरह से होगा। अब अगर हम बात करें कि सरस्वती शब्द था, उसका एक वचन में सरस्वत्याः बनता था। ये भी निया ने बताया था कि सरस्वती है, ऊपर बता दिया है कि जैसे सरस्वती लिख रहा है इस तरह बस, तो शब्द बन जाता है सरस्वत्या। बहुत सरल। तो ये तो एक वचन का था, लेकिन अगर बहुवचन बनाना है तो इसका प्रयोग यहाँ लिखा है, सरस्वती लिखो और नाम लगा दो सरस्वती नाम, भगिनी लिखो नाम लगा दो भगिनी नाम। जैसे सरस्वती नाम नाम, वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भगिनी नाम भ्राता, भगिनियों के भ्राता, भाइयों के भाई, मतलब बहनों के भाई, सॉरी, क्षम्यता, इस तरह से। और अगर पिता है तो पिता का आपको उहु बनाना है, पितुहु। बहुवचन में क्या होता है, थोड़ा सा अंतर, यहाँ नियम नियम याद रखना है।
वो क्या है कि सबसे पहले जैसे पिता है तो आपको आ हटाना है सबसे पहले। जैसे पिता शब्द है तो आ हटाएंगे, जैसे मान लीजिए आ हट गया तो यहाँ बचेगा पित्त। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नाम तो लगा ही देना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ ऐड हो रहा है वो हो रहा है री ऋषि का, उसका भी बड़ा भाई, इसको हम कहते हैं रिरी। रिरी, इसकी मात्रा इस तरह से लगेंगी, ये और ये। इसको पित्रीर कहेंगे, पित्रीर। अब समझना जरा ध्यान से, पित्रीर जो बना यहाँ पर, पित्रीर नाम, पित्रीर नाम। लेकिन नाम तो रह नहीं जाएगा क्योंकि न के पहले र आ गया है, इसीलिए यहाँ पर न कोड़ा हो जाएगा और शब्द बनेगा पित्रीर नाम, इस तरह से। पित्रीर नाम, पित्रीर नाम शब्द बन जाएगा। माता है तो मातृर नाम, पिता है पितृर नाम, भ्राता है भ्रातृर नाम। ये देख लीजिए थोड़ा सा कि ये होता है ऋषि, ये देखिए ये ऋषि है, ये होता है उसका बड़ा भाई ऋषि। जब ये तम में री लगाया तो इस तरह से बनाना है, पितृर नाम। इस तरह से शब्द हमारा निष्पन्न होगा, पितृर नाम। आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया।